अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रियल उर्दू स्टोरीज़। तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करना है। तो अभी बात करते हैं इलेक्शन 2024 जो कि हो चुके हैं। इलेक्शन तो हो चुके हैं लेकिन उनके नताइज आना भी बाकी हैं। नताइज 80% आ चुके हैं, 20% अभी आना बाकी हैं, जो कि लगता है कि शायद उनमें एक हफ्ता भी लग सकता है, क्योंकि जिस रफ्तार से अभी नतीजे आ रहे हैं तो उम्मीद है कि एक हफ़्ता तो लगेगा ही। और जैसा कि आपने देखा कि पीटीआई के जो कैंडिडेट थे आज़ाद, वो लीड पे जा रहे थे जब जो है वो रिज़ल्ट आना शुरू हुए, लेकिन बाद में ख्याल आया किसी को कि ये तो गलत हो रहा है, तो उन्होंने फ़ौरन रिज़ल्ट रोक दिए। और फिर जब दोबारा रिज़ल्ट को शुरू किया गया तो काफ़ी हद तक वो चेंज हो चुके थे। लेकिन आज इस वीडियो में मैं उन लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ, पैगाम देना चाहता हूँ जो मायूस हो रहे हैं तो वोट डाल के कि हमारे वोट का क्या बना। तो ये एक मुसलसल जद्दोजहद का नाम है। जैसे आपके लीडर भी आपको कहते हैं कि जद्दोजहद करनी है हमने मुसलसल, ये भी उसी कड़ी की एक कड़ी है कि आपने पहली सीढ़ी एक अबूर कर ली है तो आपने घबराना नहीं है, आपने जद्दोजहद जारी रखनी है और अपने वोट पे पहरा देना है। और मैं आपको अपने हलका के बारे में बताऊंगा जहाँ पे मैंने काफ़ी शहादतें इकट्ठी की हैं, और जहाँ जहाँ मेरे कोई दोस्त अहबाब रहते थे मैंने वहाँ से मालूम करना चाहा तो मालूम किया कि कौन जीता है। तो यहाँ पे अयाज़ अमीर साहब हमारे एनए का जो हलका है उसमें खड़े थे चकवाल में। तो मुझे मालूम करने पे हर जगह से यही पता चला कि यहाँ से भी अयाज़ अमीर साहब जीते हैं, यहाँ से भी जीते हैं, जहाँ जो मेरा अपना ज़ाती टाउन है वहाँ से भी वो जीते हैं। यहाँ से उनकी 1400 की लीड थी, हालांकि इतना बड़ा टाउन नहीं है लेकिन अच्छी खासी लीड ली उन्होंने। तो उसके बावजूद लेकिन जब उनका हतमी रिज़ल्ट आया फॉर्म 47 का तो उसमें उनको हरवा दिया गया और मेजर ताहिर साहब को जितवा दिया गया। तो ये बड़ा शॉकिंग था, कुछ कोई बात हज़म और तो और नून लीग वालों को हज़म नहीं हो रही कि ये कैसे हो गया कि हमारा कैंडिडेट जीत गया। लेकिन बहरहाल ऐसा हो रहा है तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि अपने कैंडिडेट्स का साथ दें, उनके साथ थोड़ी मुश्किलें काटें, इंशाल्लाह वोटों पे पहरा दें तो आपके लिए बेहतरी होगी। नहीं तो हुकूमत बनने दें जो बन रही है, 1.5-2 साल जो चलती है चलने दें फिर सही, लेकिन बारी तो आपकी आएगी। अब परेशान ना हो, हौसला रखें, मायूस ना हो और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ, तो इसके लिए माजरत, क्योंकि ये चैनल अभी नया शुरू किया है तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे सब्सक्राइब करें। हमारे मुल्क की सियासत की समझ तो बड़े बड़ों को नहीं आई, हमें क्या आनी है, लेकिन जो थोड़ी बहुत समझ आई है वो हमें ये आई है कि अब सियासत बदल रही है। अब वो पहले वाली सियासत नहीं रही है जिसमें आप बंद दरवाज़ों के अंदर फैसले करते थे। अब आवाम अपना फ़ैसला खुद सुनाना शुरू हो गई है। तो मेरी गुजारिश है कि आवाम के फ़ैसलों को तस्लीम किया जाना चाहिए और जुल्म व बर्बरियत को ख़त्म होना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान है तो हम सब हैं, पाकिस्तान नहीं कुछ नहीं। ये पाकिस्तान हमने बड़ी उमंगों से हमारे बड़ों ने बनाया था। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और बाकी दीगर मुसलमानों ने बड़ी तगो-दो करके ये वतन हासिल किया था। तो हम इस वतन की क्या हालत कर रहे हैं, या नफ़रतें, अदावतें और बिल्कुल तकसीम पैदा कर रहे हैं। इससे हमारे मुल्क का कोई फ़ायदा होने वाला नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ नुकसान है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आने वाला कल हमारे मुल्क पाकिस्तान का है और इंशाल्लाह हम तरक्की भी करेंगे, लेकिन हमें अपने आप को बदलना होगा। जिस तरह दुनिया आगे चल रही है, अगर हम इसी रफ्तार से पीछे को चलते रहे तो हम किसी खाई में जाके गिरेंगे। तो हमें दुनिया के साथ उनकी दौड़ में शामिल होने के लिए बहुत तेज़ भागना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत आगे निकल चुके हैं और वो उस लाइन पे पहुंचने वाले हैं। हमें वो दौड़ ख़त्म होने से पहले उनको क्रॉस करके उनसे पहले पहुंच के दौड़ को जीतना है। तो मेरी गुजारिश है कि कोई भी चीज़ हो उसका पुरअमन हल निकाला जाए, किसी किस्म का तशद्दुद इस तरह की चीज़ें ना की जाएं, तो पाकिस्तान का भला होगा। अगर हम लड़ाई झगड़े और इसी तरह चलते रहे तो पाकिस्तान आगे कैसे चलेगा? ये आपस में ही 5, 10, 20, 25 ऊपर बैठे हुए लोग लड़ते रहेंगे तो आवाम कहाँ जाएगी?
عوام نے ووٹ ڈالا ہے، جس پارٹی کو بھی ڈالا ہے، آپ کو پسند ہے نہیں پسند، اس کو حکومت میں آنے دیں، شوق پورا کرنے دیں۔ اگر وہ ڈیلیور نہیں کرے گی تو دوبارہ ان کو عوام ووٹ نہیں دے گی۔ آپ کسی بھی پارٹی کو اسی طرح ہی توڑ سکتے ہیں کہ اس کو بار بار حکومت میں آنے دیں تاکہ عوام کا جی بھر جائے، پھر وہ اپنی نئی پارٹی کو ڈھونڈیں گی۔ لیکن اگر آپ نیچرل قدرتی طور پہ آرگینک طریقے سے اس طرح نہیں کریں گے اور آرٹیفیشل طریقے سے لوگوں کے جو ہے نا وہ دلوں کو چینج کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ سود مند ثابت نہیں ہوگا۔ یہ ہمارے ملک کے لیے نقصان دہ ہے، ہماری جمہوریت کے لیے نقصان دہ ہے اور ہمارے مستقبل کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔